भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसके बाद देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के कांग्रेस के फैसले पर पार्टी के अंदर मतभेद दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है। पार्टी नेतृत्व को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में करीब 25 लाख लोग पहुंच सकते हैं। दोपहर 12:30 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मणिपुर के विष्णुपुर में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कुंभी हाउटाक इलाके में 4 लोग लकड़ी इकट्ठा करने जंगल गए थे, लेकिन लौटे नहीं। इसके बाद 3 लोगों के शव मिले। एक व्यक्ति की तलाश जारी है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहां के इंफाल ईस्ट जिले से 14 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है। केंद्र सरकार ने इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले नंबर पर आया है। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। सेना प्रमुख ने कहा, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। 2024 में आर्मी में मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाते रहे हैं, लेकिन इस साल हम और आगे बढ़ेंगे। हेनली एंड पार्टनर्स ने साल 2024 के लिए सभी देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है। भारत इस रैंकिंग में पिछले साल की तरह ही 80वें स्थान पर कायम है। अफगानिस्तान से दिल्ली तक महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.1 रही तीव्रता। हिंदुकुश में जमीन से 220 किलोमीटर नीचे था केंद्र। वन नेशन वन इलेक्शन से ममता बनर्जी को 2 प्रॉब्लम, एक राष्ट्र के अर्थ पर सवाल किया। बोली, पहले ये पहली हल होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश नहीं हुए। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर का मामला है। WHO बोला, कोरोना से दिसंबर में 10,000 मौतें हुई। कहा, यह रूप बदलकर जान ले रहा है। आईसीयू में भर्ती होने वाले 62% मरीज बढ़े। राजनाथ सिंह बोले, गलवान झड़प के बाद चीन का नजरिया बदला। कहा, अब भारत कमजोर देश नहीं, कोई भी हमें आग दिखाकर नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक के घर पर ईडी की रेड। नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में तलाशी जारी है। अहमदाबाद से अयोध्या की पहली फ्लाइट रवाना। राम, सीता और लक्ष्मण की पोशाक में दिखे कुछ पैसेंजर्स। एयरलाइन स्टाफ ने किया वेलकम। कांग्रेस के न्योता ठुकराने पर असम सीएम का बयान। कहा, अयोध्या जाकर पाप धोने का मौका गंवाया। नेहरू भी सोमनाथ नहीं गए थे। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में पाला पड़ेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपा वायरस की एक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं थी। अगर टेस्टिंग सफल रही तो यह निपा की पहली वैक्सीन होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 55 की उम्र के 52 पार्टिसिपेंट्स को इस वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। निखिल गुप्ता के खिलाफ सबूत देने से अमेरिका का इनकार। कोर्ट की मांग खारिज की। पन्नू मामले में आरोपी है भारतीय नागरिक। अमेरिका ब्रिटेन की सेना ने यमन में हूतियों पर अटैक किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, यह लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है।
इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका ने कहा फौरन जंग रोके नेतन्याहू। अमेरिका बोला अलग फिलिस्तीन ही विकल्प। जिनपिंग ने कहा मालदीव की आजादी की रक्षा करेंगे। भारत से विवाद के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ टूरिज्म सहित 20 अहम समझौते किए। मौत के 1 साल बाद मुशर्रफ की सजाए मौत पर मुहर। मुल्क से गद्दारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2007 में पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई थी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में बुधवार को पुलिस हड़ताल पर चली गई। इसके बाद शहर के हाल बेकाबू हो गए। लोगों ने लूटपाट मचाई, दंगे भी भड़क गए, 15 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 16 जगह अटैक किए। बाइडेन बोले लाल सागर में जहाजों पर हमले का बदला लिया गया। हुतियों ने कहा कीमत चुकानी होगी। ईरान ने ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर जब्त किया। इसे लेकर अमेरिका के साथ तनाव। 4 से 5 हथियारबंद लोगों ने ईरान जाने के आदेश दिए। खस्ताहाल पाकिस्तान को राहत। आईएमएफ ने $700 मिलियन के कर्ज को दी मंजूरी। आईएमएफ की मंजूरी 15 नवंबर 2023 को आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच हुए कर्मचारी स्तरीय समझौते का अनुसरण करती है। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य और हाफिज सईद के डिप्टी हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने भुट्टावी की मौत की पुष्टि की है। भारत ने T20 सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 17.3 ओवर में 4 विकेट पर जीत का टारगेट हासिल कर लिया। शिवम दुबे ने नाबाद 60 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा ने 31 रन की पारी खेली। ओपनर शुभमन गिल ने 23 और तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। गेंदबाजी में मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। अफगानिस्तान ने टीम इंडिया के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा स्कोर यानी 158 रन बनाए। T20 फॉर्मेट में अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 मैच हुए हैं। इनमें से भारत ने 5 में जीत हासिल की है। हेलीकॉप्टर से मैच खेलने पहुंचे डेविड वार्नर। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लैंड हुआ एयरक्राफ्ट। थंडर टीम से खेल रहे हैं पूर्व कंगारू कप्तान। एशियन कप फुटबॉल आज से दुनिया के टॉप क्लब खिलाड़ी होंगे शामिल। टॉटनहम के कप्तान ह्यूंग मिन और अल हिलाल के दावसारी बड़े नाम। सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के मेन ड्रॉ में पहुंचे। पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 31 बुबलिक से होगा सामना। 14 जनवरी से शुरू होगा ग्रैंड स्लैम। स्टीव स्मिथ ने जोकोविच के साथ टेनिस खेला। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने बैटिंग की। चैरिटी मैच के दौरान दोनों खिलाड़ी मस्ती करते दिखे। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा फिर टीआरपी में टॉप पर। बिग बॉस 17 टॉप 5 में भी नहीं। तारक मेहता की पॉपुलैरिटी बरकरार। बेटे आर्यन खान के अरेस्ट केस पर बोले शाहरुख खान जब आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तभी लाइफ आकर आपको हिट करती है। एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ केस दर्ज। फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान राम का अपमान करने का आरोप। विवाद के बाद नेटफ्लिक्स ने प्लेटफॉर्म से हटाई फिल्म। पंकज त्रिपाठी का इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग बोला अपनी इच्छा से रिजाइन किया। साल 2022 में नियुक्त हुए थे। फिल्म अटल के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे पंकज त्रिपाठी। बोले अटल जी को जानने के लिए बहुत पड़ा। भोजपुरी सिनेमा में जल्द आएंगे नजर। मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी। 8.46 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ अडानी को पीछे छोड़ा, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर। टीसीएस और इन्फोसिस ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे जारी किए। इन्फोसिस का मुनाफा 7.3% घटा। टीसीएस का प्रॉफिट 2% बढ़ा। 27 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। बाइटडांस भारत में म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस रेजो को बंद करेगी। यूजर्स की सब्सक्रिप्शन फीस वापस करेगी कंपनी। 2020 में बाइटडांस ने किया था लॉन्च। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अब तक 14.70 लाख करोड़ नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला है। पिछले साल के मुकाबले यह 19.41% ज्यादा है। 2.48 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी किया गया।
गूगल में एक बार फिर छटनी हुई है। डिजिटल असिस्टेंट, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम्स में से सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है कंपनी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।